पे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर क्या आरोप है और आप क्यों लगा रहे हो? 1 महीना कोई अगर हॉस्पिटल में रहता है, वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराता है और उसको फ़ायदा नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आरोप लगाना तो बनता ही है ना। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे पापा, उनका लंग्स में इन्फेक्शन था 70%। 1 महीने में उनका इन्फेक्शन बढ़ के 90% हो गया। ये कैसे हुआ? 1 महीने में तो इन्फेक्शन घटना चाहिए, अगर घट नहीं रहा है तो उतना ही रहे। क्या है? ट्रीटमेंट में गड़बड़ है, नॉलेज नहीं है, केयरलेसनेस है, क्या है ये सब? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि 70 से 90 कैसे जंप कर सकता है 1 महीने में ट्रीटमेंट चलने के बाद। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मुझे चाहिए कि मेरे तो सबसे पहले सवालों के जवाब चाहिए कि मैक्स लाइफ में सिटी स्कैन काम नहीं कर रहा, बंद है और ऐसी हॉस्पिटल्स चल रही हैं, पेशेंट्स जा रहे हैं, उससे मज़े से वहाँ पे मर रहे हैं, पैसे देके अपनी मौत खरीद रहे हैं। पहले तो वो बंद होना चाहिए, उनसे सवाल होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि पेशेंट को जो दवाइयाँ हैं वो अजम्पशन बेसिस पे दी जाती हैं कि नॉलेज तो हमको है नहीं, बस अजम्पशन पे दवाई दिए जा रहे हैं। पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है तो ठीक है, 1 महीने की जगह 2 महीना रहो, 3 महीना रहो, उनको बस अपने बिल फाड़ने हैं, पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। 15 दिन पहले सब ठीक था, डिस्चार्ज का टाइम आ गया था कि आप अपने पापा को लेके जा सकते हो। 1 दिन पहले फ़ोन आता है कि आपके पापा का सीरियस कंडीशन हो गया है, अभी कैसे ले जाओगे? 1 हफ्ता उसमें निकाल दिया गया। अभी हमें वेडनेसडे को डिस्चार्ज मिलने वाला था, बोला था वेडनेसडे को सब हो गया, 4 लीटर्स ऑक्सीजन पे पापा मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद पता नहीं ट्यूसडे को क्या चक्कर घुमाया गया कि वो ड्राउजी हो गया, उनको ड्राउजी कर दिया गया। वो ना किसी की बात सुन पा रहे हैं, ना किसी को देख पा रहे हैं, ना ही उठ पा रहे हैं। बस बोला रही है उनको, डैडी क्या हुआ, जवाब नहीं आ रहा है, बस ड्राउजी होते जा रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि ट्यूसडे को ऐसा क्या हुआ, क्या किया है, कौन सा मेडिकेशन किया है जो ये डिस्चार्ज को रुकवाया गया कि जैसे पापा घर नहीं जाएं। मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि क्यों डिस्चार्ज रुका गया, और अगर डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दूसरी हॉस्पिटल में हमें ट्रांसफ़र बोला कि क्या जाके करोगे, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, मुंबई जाओ, ट्रीटमेंट तो वही है, तो नहीं जाओ। घर पे लेके जाओगी तो 2 घंटे में ही तुम्हारे पापा ऑफ हो जाएंगे। 1 महीना रखने में कौन से मेरे पापा ऑफ नहीं हुए? 1 महीना हॉस्पिटल में रखा तो भी तो ऑफ ही हुए ना। मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और मैं मैक्स लाइफ में इस वक्त जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके रिलेटिव से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द डिस्चार्ज लें या ट्रांसफ़र लें, नहीं तो उनके बाद बहुत जल्द ही बहुत ही बुरी खबर आ सकती है। इस हॉस्पिटल के लिए आप प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को शायद ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, और ना ही कुछ वो बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों। रिक्वेस्ट की है MLA कुमार जी से, डॉक्टर जयराम लल्ला जी से। देखें अभी आज ये मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो वक्त आने पे ही हम बता सकते हैं। मैडम, गए साल में भी ऐसे ही हुआ था हॉस्पिटल में, और महानगर पालिका ने उनको 30 लाख का दंड लगाया था। ये न्यूज़ भी आपने देखी होगी। ये अस्पताल में आग भी लगी थी, ये चालू हो गया था। तो आपने प्रशासन को लेखित कंप्लेंट किया है क्या? लिखित कंप्लेंट किया है? जी नहीं, अभी नहीं किया। अभी हमें पहले सपोर्ट चाहिए लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि पापा इससे जाने वाले नहीं थे। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे और उनका रिकवरी तो हो ही चुका था। ये कुछ जानबूझ के हुआ है या उनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और हम दाल में काला जिसको बोलते हैं, बस वही है। और वो दाल में काला क्या है उसे पता लगाना है। पहली बात तो ये रिपोर्ट बुरा है। हॉस्पिटल में CCTV कैमरा में बता दिया जाए कि लास्ट मोमेंट तक इन्होंने क्या क्या किया। आपको मिलने जाने दिया जाता था? नहीं, हम दोनों वी आर सिस्टर्स, और हमेशा दोनों बार जब भी पापा का डिस्चार्ज रोका ना, तो तकलीफ उनको कितने बजे हुई है? अर्ली इन द मॉर्निंग। और अर्ली इन द मॉर्निंग जो नाइट का स्टाफ रहता है ना, वो नाइट में सो जाता है, सैलरी लेके सोने की सैलरी लेता है और निकल जाता है, और पेशेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं। एक बार तो 6 बजे तकलीफ हुई है, मैं 10 बजे पापा के पास गई हूँ चाय देने, मुझे तभी पता चला पापा को बहुत रात को तकलीफ हुई थी। घर पे इन्फॉर्म नहीं कर रहे वो लोग। 4 घंटे में उन्होंने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने जाके वहाँ पे पूछा, बोला यूरिन इन्फेक्शन हुआ, BP लो हुआ, शायद फीवर हुआ है, शायद। अब ये टाइम भी अर्ली इन द मॉर्निंग उनको तकलीफ हुई है, और ये क्लियर हो रहा है सुबह में तकलीफ हो रही है, मतलब इनका जो नाइट का स्टाफ है ना, वो कोई काम का नहीं है। ऐसे वो रास्ते से ही किसी को लेके आया, अनएम्प्लॉयड लोगों को उन्होंने अपने काम पे रखा है कि पेशेंट्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट्स
एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, बचा सको तो बचाओ वरना उनको मार दो। ऐसे लोगों को उन्होंने काम पे रखा है। और ऐसे ही वही टाइम पे क्यों पापा को तकलीफ़ मिलती है, वो सवाल का जवाब उनको देना ही पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मुझे CCTV फुटेज देखना है हॉस्पिटल का। 1 महीने का नहीं दिखा पाए तो जो 3-4 दिन उनको तकलीफ़ मिली है ना, वो मुझे दिखना ही है किसी भी कंडीशन पे। ठीक भी थी हुआ हफ़्तो खनि मां तव्हां रोज़ फ़ोन ते ॻाल्हाईंदुमि। तव्हांखे रोज़ डॉक्टर ललित चांदवानी सां, डॉक्टर जयराम लोला सां, डॉक्टर प्रकाश चांदवानी, हुतां जा जेके बि डॉक्टर आहे सभिनी सां डेली टच में हुयासीं। असां इहा बि कोशिशि कईसीं बॉम्बे खणाए वञूं ऐं बॉम्बे खणाए वञी ट्रीटमेंट ॾियूं, पर हितां जे डॉक्टरनि असांखे खणी वञण लाइ मना कयो। खणिया वेंदो त पंहिंजे रिस्क ते खणाए वेंदो, त असांखे डपु पियो थिए। जेकॾहिं चवनि था पिया जेकॾहिं हितां खणाए वेंदो त तव्हांजे मथां रिस्क आहे, त असांखे डपु पियो थिए भई असां सुभाणे काई बि उमियूं ॻाल्हि थी पए त असां माना बेवस थी वेंदासीं। त अॼु जे डेट में असां कंहिं बि क़िस्म जे बिल में ख़र्च में दवाउनि में पुठिते न थियासीं। जीअं डॉक्टरनि चयो पैसा ॾे, जहिड़े नमूने उन्हनि चयो जेतिरा पैसा भरे वञनि ओतिरा पैसा भरे वञनि, उनखे ओतिरा ॾिनासीं। जेके दवाऊं चयूं उहे दवाऊं हाणे ॾिनियूंसीं। अचानक सां ईअं ॿुधण में आयो सुबुह जो भई वेंटिलेटर ते विधो अथऊं ऐं ऑक्सीजन घटिजी वई। हॉस्पिटल में CT स्कैन करने और शहर में कंहिंखे इहा ॻाल्हि ख़बर कान्हे, तंहिं हूंदे बि उहा हॉस्पिटल इन वट सां बि हले, कोई एक्शन खणण लाइ तयारु कान्हे, कोई ॻाल्हाइण लाइ तयारु कान्हे। पर हाणे असांजो जेको लॉस थी आहे उहो त असांखे भरिजी न मिलंदो, पर उन्हनि खे असांखे अॻिते हली इहा ॻाल्हि न थिए ऐं इंक्वायरी थिए। इंक्वायरी थियणु खपे। कोशिशि करे इहा हॉस्पिटल बंदि थिए, सील थिए, जीअं ॿियो कोई पप्पा वांगुरु एतिरो न उते लोड़े, न उन्हनि खे रिएक्शन थियनि। जॾहिं की डॉक्टर्स असांजा चवनि था की असां सभु दवाऊं अजम्पशन्स ते ॾिनियूं आहिनि, असांखे कोई नॉलेज कान्हे, असां डॉक्टर न आहियूं, सिर्फ़ु सलाहकार आहियूं और सिर्फ़ु कलाकार आहियूं। 70% मां 90% थी वियो एडमिट। मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल में पाण खे एडमिट करण में मतिलबु इन जो मतिलबु इहा की इंफेक्शन खे वधाइणु आहे। एडमिशन में 70% इंफेक्शन महीने खां पोइ इंफेक्शन वधी थो वञे, त छा उहो इंफेक्शन वधाइण जी ट्रीटमेंट था कनि? इहा सवाल तव्हां पुछंदा, डॉक्टर जयराम लोला अंकल, MLA कुमार अंकल, उहे पुछंदा हॉस्पिटल खां, उन्हनि जे मथां इंक्वायरी कंदा, सॼो उन्हनि खे सज़ा ॾियण जी कोशिशि कंदा ऐं सज़ा ॾियारे रहंदा। मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल बंदि थियणु खपे अंकल। मैक्सी लाइफ जो नालो चेंज करे मिनी लाइफ थियणु खपे।